हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर चल प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा में आज के इस लेक्चर्स में हम जो है आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं। और ये आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसी टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना बिल्कुल नहीं आता है तो एक चीज जान लीजिए, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं तो आपके पेपर में एक मान के चलिए कि 1/3 यानी 1/3 लगभग न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, या बाकी 1/3 आपका डेरिवेशन हो जाएगा और कुछ आपको डिफिनेशन लगभग 1/3 जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल लगाना नहीं सीखोगे, मान लीजिए भागते हो, तो ये मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे अंक जो है आपके छूट जाएंगे और फिर उसमें आपको नंबर कम आएंगे। तो नंबर कम काहे को आएंगे? जब आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हो, डेरिवेशन तैयार कर सकते हो, तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, देखना अभी अच्छा खासा जो है तैयारी हो जाएगी। देखो, मैं जितना न्यूमेरिकल बताऊंगा सब के सब पूछे गए हैं और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी देखना सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखिए, जो क्वेश्चन हमने लिया है बहुत आसान है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मान के चलिए है किसी एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। विभव का शिखर मान आपको निकालना। इसमें कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए तुरंत आपका लग जाएगा। बस क्या कह रहा है उसको आप लिख लो और जो मांग रहा है उसको दे दो। आपसे कहा गया है क्योंकि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट, तो विभव शिखर मान क्या होगा? एक बात आप जानते हैं, विभव का शिखर मान जो होता है, शिखर मान यानी विभव का जो शिखर मान जिसे V0 से लिखा जाता है, V0 बराबर VRMS √2 होता है। क्या होता है? अरे VRMS बराबर V0/√2 होता है। तो हमें V0 निकालना है भाई, विभव का शिखर मान निकालना है। तो V0 बराबर VRMS √2 और विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है 220 वोल्ट। कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है ये आपका 220 वोल्ट हो जाएगा √, यही वोल्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूला पता है कि VRMS बराबर आप जानते हैं, VRMS बराबर V0/√2 होता है। तो V0 निकालोगे तो ये इसके साथ आ जाएगा और आपको VRMS की वैल्यू दिया गया है। समझ में आ गया ना? बस सेम ऐसे करना, कुछ इसमें नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान जो है √2 ए, यानी ए मतलब एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान याद करो भाई। आपको जो पूछ रहा है आपसे वर्ग माध्य मूल RMS पूछ रहा है और दिया क्या गया है? I0 दिया गया है। कितना दिया गया? √2 है। IRMS पूछ रहा है, आपको पता है जैसे इसका फार्मूला है वैसे इसका है। तो IRMS बराबर I0/√2। भाई IRMS बराबर I0/√2। I0 की वैल्यू अभी निकाले हो, √2 कट गया, कितना आ गया? IRMS बराबर, भाई यहाँ स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, तो ये आपका 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 1 एम्पियर। कितना आसान सवाल है, बस आपको केवल जानने की और लगाने की देरी है, बाकी तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से ये सवाल लगते हैं और ये दोनों के दोनों काफी बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा गया है, विकल्प में भी आते हैं, तो इसलिए जानना आवश्यक था। समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने जो लिया ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014, 2020 और इसके बाद भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 √2 sin 300 πt प्रदर्शित है। यानी ये जो प्रत्यावर्ती विभव है इसका मान इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी विभव का वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति जो है ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है E बराबर
240 √2 साइन 300 पाई टी, ये आपका क्वेश्चन में दिया। इसकी तुलना हम जो है E0 साइन ओमेगा टी से करने पर आप बताएंगे इसकी तुलना भाई E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से करने पर अगर हम इन दोनों की तुलना करा दें तो तुलना कराएंगे तो हमें एक चीज और मिल जाएगा भाई। अगर देखा जाए तो E0 बराबर कितना है भाई, इसके पहले आपको क्या दिख रहा है 240 √2 दिख रहा है। E0 साइन के सामने कर दो, E0 के सामने इतना मिल गया और ओमेगा के सामने कितना है 300 है और साथ में पाई भी है और टी के सामने टी है। समझ में आया कि नहीं? यही तो आपको नजर आया भाई। ई के सामने इतना है, साइन हो गया और टी नारे टी है ही है, ओमेगा के सामने फिर इतना नहीं पड़ेगा। तुलना कराओगे तो इतना आपको देखने को मिले। अब आपसे कहा क्या गया है कि विभव का वर्ग माध्य मूल मान बताओ, तो भाई ठीक है ई बराबर दिया गया तो आपसे E0 पूछ रहा है, आपसे ERMS, तो ERMS बराबर होता है E0 अपान भाई √2। बस सब पे वही लागू करना है, अलग से दिमाग नहीं लगाना। तो बस ठीक है E0 की वैल्यू कितना है 240 √2 ये कट जाएगा तो आपका ERMS बराबर 240 वोल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। एक आंसर आपका ये मिल गया। दूसरा कह रहे हैं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। भाई ओमेगा बराबर आपको पता है 2 पाई एफ होता, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ आपसे ये पूछ रहा है तो ठीक है ओमेगा बराबर 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है 300 पाई और नीचे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 300 का आधा 150, तो आवृत्ति एफ बराबर 150। क्यों? आवृत्ति हमेशा हर्ट्ज में लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? दूसरा आंसर भी आपका निकल के बाहर। समझ में आया? इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको वर्ग माध्य मूल विभव का और आवृत्ति दोनों आपसे पूछा गया है। दोनों इस तरीके से निकाले जाएंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2018, 20, 22 इस तरीके से लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल ज्ञात। देखिए परिपथ जो आपका बना हुआ है भाई 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट दिया गया है। भाई ये प्रतिरोध है, संधारित्र है, कुंडली है, यह तीनों लगे गए हैं, श्रेणी क्रम में लगा है। तो यहाँ से आपको एक जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी भाई VR प्रतिरोध के लिए, तो VR बराबर भाई R प्रतिरोध है तो 400 वोल्ट हो जाए। इसी तरीके से संधारित्र लगा है तो VC बराबर 20 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से VR बराबर VL बराबर 50 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। अब आप जानते हैं LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर जो होता है, परिणामी विभवांतर, अगर हम परिणामी विभवांतर V बराबर बात करें √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही होता है। यानी V बराबर √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये परिणामी विभवांतर जो है आपको देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं सबकी वैल्यू रख देते हैं √VR मतलब 400 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VL मतलब 50, VC का मतलब 20 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक करोगे तो देखो भाई यहाँ पर 40 दिया गया है, 400 नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी 40 से होगा। ठीक है, देखो इसको अगर आप गुणा कराते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये 40 का वर्ग हो जाएगा प्लस 50 में से 20 निकाल दोगे तो 30, 20, 50,
30 का वर्ग हो जाएगा। थोड़ा और ठीक करोगे तो अंडर रूट 4 का वर्ग मतलब 40, 4 चौक 16, डबल जीरो बढ़ेगा और प्लस 3 त्रिका 9, इसमें भी जो है डबल जीरो बढ़ जाएगा। देखो भाई यहाँ प्लस लगा है तो आप जोड़ लेंगे, 2 जीरो अपनी जगह पे हो जाएगा। तो ये आपका 2 जीरो 9 6 15 हो जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा 25। तो आप जानते हैं 50 25, तो ये आपका 50 वोल्ट जो है आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। यानी कुल मिला के विद्युत वाहक बल जो होगा V बराबर अंडर रूट या V बराबर 50 वोल्ट का आपको जो है आंसर देखने को मिलेगा। समझ में आ गए कितना आसान है भाई। आपको सबके वैल्यू दिया गया है, यहां से आप जानते हैं V बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, सबके वैल्यू रख दीजिए, आराम से मिल जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। देखो बच्चों अगला टाइप का जो क्वेश्चन लिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और कहा गया परिपथ की प्रतिघात एक्सल, प्रतिबाधा जेड तथा परिपथ की धारा आई के मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे। भाई इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया भाई, आर बराबर दिया गया 1 ओम, भाई आपको 1 ओम प्रतिरोध दिया है, आर बराबर 1 है। और आपसे कहा गया है कि प्रेरक से इतना वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा, तो वी आर एम एस, इसकी जो वैल्यू दिया गया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट दिया गया और आवृत्ति कह रहे हैं एफ बराबर 50 हर्ट्ज, ये आपको दिया गया है। और कुछ दिया गया है? बस इतना दिया गया। आपसे सबसे पहले प्रतिघात पूछा गया, प्रतिघात एक्सल पूछा गया। आप जानते हैं प्रतिघात एक्सल बराबर ओमेगा एल होता, क्या होता है ओमेगा एल। एक चीज और जानते हो, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होता है, आई एल रहेगा ही रहेगा, सब की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई का मान 3.14 गुणे एफ, एफ की वैल्यू दिया गया 50 और एल 0.01, सबको आपस में गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, सबको गुणा करा देना है बस। तो ये आपका एक्सल की वैल्यू जो है 3.14, कुल मिला के 3.14 ओम जो है आंसर आपका प्रतिघात एक्सल जो है निकल के आ जाएगा। आप प्रतिबाधा की अगर हम बात करें, प्रतिबाधा तो Z बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये भाई ये आपका फार्मूला होता है। भाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दिया गया है 1 का स्क्वायर, एक्सएल अभी अभी निकाले हो 3.14 का वर्ग हो जाएगा, क्यों यही तो आएगा भाई। ठीक करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3.14, इसका जब वर्ग करोगे 3.9.8596 ये आ जाएगा। इसको अगर आपस में जोड़ोगे तो अंडर रूट 10.8596, इसका वर्ग हटाओगे भाई 10 है, 3 त्रिका 9, लगभग 3.29 के करीब आएगा ओम। भाई प्रतिबाधा है ओम, यह लगभग होगा, अब एकदम सटीक नहीं बता पाओगे, ठीक है, लगभग लगभग इतना होगा। इसी तरीके से और फिर आपसे धारा पूछा गया है, धारा आई बराबर आप जानते हैं वी आर एम एस अपान जेड होता है। भाई वी आई बराबर वी आर एम एस अपान जेड, वी आर एम एस की वैल्यू दिया गया है 200 और जेड अभी अभी निकाले हो, ये 3 लगभग 3 मान ले अगर इसको, तो ये लगभग 60.6 एम्पियर ये आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गए? तो इस तरीके से
भाई सबसे पहले प्रतिघात निकालना है एक्सल, कुछ नहीं करना है, ओमेगा एल होता है, सबकी वैल्यू रख करके गुणा करा दीजिए। प्रतिबाधा z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख करके देखो ये इतना आएगा, इसका लगभग इतना होगा, 9 है, इसको 3 मान लेते हैं तो लगभग 3.3 इसको मान लेते हैं। तो ये आई बराबर निकालोगे वी आर एम एस अपान जेड, सबकी वैल्यू दिया गया है, रख दीजिए, लगभग आ जाएगा। समझ में आ गई नहीं? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, इसमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल है, बाकी जो न्यूमेरिकल बच रहे हैं उसको अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक